नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज। और पूरे देश में तिरंगा लहराया जा रहा है। कल हमारे शहर में भी तिरंगा लहराया जाएगा। अभी हम लोग बातचीत शुरू कर रहे थे उसी पर, लेकिन आवाज़ नहीं आ रही थी। आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट थे, तो अब आवाज़ ठीक आ रही होगी, ऐसी उम्मीद है। हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं, यूथ कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नितिन कुमार सिंगला हमारे साथ हैं, और उनके साथ बातचीत करेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे, कल माननीय मंत्री संदीप कुमार जी यहाँ झंडा फहराएंगे, और ऐसे मंत्री जिनके पास फिलहाल कोई महकमा नहीं है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी श्रोताओं को जो चैनल आपका फॉलो करते हैं उनको नमस्कार करना चाहूँगा। उनको स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं देना चाहूँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो सौरभ जी, स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, देश की आज़ादी के जो भी पल हैं वो एक ऐसे पल होते हैं जिसमें देश किसी भी पार्टी, किसी भी झंडे, किसी भी रंग से अलग हटके सब एक झंडे के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। वो है देश का झंडा। हमने 15 अगस्त को, 26 जनवरी को लोगों को एक ही मंच पे एकत्रित बैठे देखा है, एक साथ झंडे फहराते देखा है। जिनके विचार पार्टी के स्तर पे अलग होते हैं, जिनके गली मोहल्लों में भी अलग होते हैं, परिवार में भी अलग होते झंडा फहरता है, प्रधानमंत्री फहराते हैं, नेता, विपक्ष, प्रतिपक्ष, तमाम तरह के नेता वहाँ बैठे होते हैं, भिन्न भिन्न राजनीतिक दलों के नेता वहाँ बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पूरे देश के देश के अंदर एक संदेश, एक दिन 15 अगस्त 26 जनवरी, देश में 2 दिन ऐसे मैंने देखे अपनी आंखों से, जब युवा भी किसी भी पार्टी के हों, वर्ग के हों, सब लोगों के हाथ में तिरंगा होता है, और तिरंगा लेके कोई बाइक रैली निकालता है, कोई तिरंगा रैली निकालता है। हम लोग भी स्वागत करते हैं, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी तिरंगा रैली निकले, निष्पक्ष तरीके से हो, देश की बात हो तो देश के साथ सब खड़े हैं। अब इस विषय पर जब स्वतंत्रता दिवस होता है 15 अगस्त को, तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोग 12 सेक्टर के अंदर खेल परिसर में जो स्वतंत्रता दिवस का कार्यक्रम होता है उसको बड़ी निगाहों से देखते हैं। जिला स्तरीय कार्यक्रम होता है, तो हम लोग जिले के जो लोग एक्टिव हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उस जिले के कार्यक्रम को देखते हैं, समझते हैं कौन मुख्य अतिथि आ रहा है, कौन कौन लोग उसमें सम्मानित होंगे, कितने सांस्कृतिक कार्यक्रम है, कौन कौन खिलाड़ी। छोटे छोटे बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं, मैं फलाने मंत्री से सम्मानित हुआ, या मैंने उस मंत्री के सामने परफॉर्म किया है। और इसके साथ साथ छोटे बच्चों से लेकर सौरभ जी, इस दिन जिला प्रशासन के द्वारा एक लिस्ट बनाई जाती है, जो जिस भी क्षेत्र के अंदर उत्तीर्ण कार्य कर रहा होता है, चाहे वो सामाजिक कार्य हो, चाहे वो शिक्षा का कार्य हो, चाहे वो खेल का हो, चाहे वो चिकित्सा का हो, किसी भी विभाग में कोई भी जिले के अंदर अच्छा काम कर रहा होता है, तो डीसी फरीदाबाद के कार्यालय से एक लिस्ट बनाई जाती है। उन लोगों को वहाँ पे मुख्य अतिथि के द्वारा सम्मानित किया जाता है, उसको उस क्षेत्र का सबसे उत्तीर्ण बताया जाता है। ऐसा देखते आए हैं कि कोई अगर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं तो उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में सम्मानित, उसकी जो सामाजिक उत्कृष्टता है उसके लिए उसे पुरस्कृत किया जाता है कि भाई ये अच्छे खिलाड़ी हैं, ये जिले के अच्छे डॉक्टर हैं, ये जिले के अच्छे टीचर हैं, ऐसा किया जाता है। इसके अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले जो होता है वो होता है कल्चरल डिपार्टमेंट का। इसके अंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें छोटी छोटी बच्चियां स्कूल की, सरकारी स्कूल की, प्राइवेट स्कूल की, इनको सेलेक्ट करा जाता है बच्चों को, उनसे हरियाणवी कल्चर के डांस करवाए जाते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं। अब इस बीच में इस कार्यक्रम का एक बहुत बड़ा उद्देश्य है, और हमारे फरीदाबाद का ही क्या, हर जिले के लोग उस कार्यक्रम से जुड़े हुए होते हैं। वो अपने बच्चों को वहाँ देखने के लिए, अगले दिन अखबार में अपने बच्चे के नाम को पढ़ने के लिए, जिस मुख्य अतिथि ने सम्मानित करा उसको देखने के लिए लोग वहाँ पहुँचते हैं। अब इस बीच फरीदाबाद में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी है। दुर्घटना ये है सौरभ जी कि संदीप सिंह जो कल के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हैं, ये हम फरीदाबाद वासियों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हरियाणा सरकार ने एक ऐसे व्यक्ति को फरीदाबाद का मुख्य अतिथि बना के भेजा जो एक महिला कोच के साथ छेड़छाड़ के मामले के अंदर एफआईआर के अंदर दर्जबान है। वो व्यक्ति जो एसआईटी गठित की गई है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, उस एसआईटी के अंदर लगातार जांच का वो भागीदारी है, लगातार उस व्यक्ति को जांच में पेश होना होता है, लगातार उनको सबूतों को पेश करना पड़ता है, लगातार उनकी स्टेटमेंट। लेकिन ये एफआईआर क्या होती है? एफआईआर तो माननीय मंत्री कृष्णपाल जी ने कहा था कि एफआईआर क्या है। एफआईआर तो मैं आप पर दर्ज करा दूं, एक पत्रकार के लिए बोला था उन्होंने। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ी विभिन्न नई भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, एक नए नए शब्दकोश इनका एक अपना नया बन के आया है। भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कहते हैं। वो ये कहते हैं कि एफआईआर दर्ज है, जांच चल रही है, लेकिन दोषी नहीं है।
अगर वो दोषी नहीं है तो वो निर्दोष भी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति दोषी है तो वो जांच के बाद होगा, अगर कोई निर्दोष है तो वो भी जांच के बाद होगा। अगर अभी इतने बड़े गंभीर विषय की जांच चल रही है चंडीगढ़ पुलिस द्वारा, आपने संदीप सिंह को पहले अटल होकर मंत्रालय नहीं लिया, विपक्ष ने मांग करी, महिलाओं ने मांग करी, खिलाड़ियों ने, कोच एसोसिएशन ने मांग करी, लेकिन आपने उस व्यक्ति का मंत्रालय वापस नहीं लिया, आपने सिर्फ उनका विभाग वापस लिया। उसके बाद में मुख्यमंत्री मतलब मंत्री पद बरकरार रहा, बिल्कुल, लेकिन बिना विभाग के बिना विभाग के। ये संदीप सिंह आज भी हरियाणा प्रदेश की कैबिनेट के मंत्री हैं, उनके हिसाब से सम्मानजनक मंत्री हैं, बिना विभाग के मंत्री हैं। और वही व्यक्ति लगातार चंडीगढ़ की पुलिस के द्वारा बनाई हुई एसआईटी में रोज पेश हो रहे हैं, सबूतों को पेश कर रहे हैं। एक महिला कोच के साथ एक बड़ा संगीन छेड़छाड़ का मामला है, वो भी जब आप खेल मंत्री हैं हरियाणा के। एक कोच ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों को सिद्ध करने के लिए वो कोच लगातार अपनी तरफ से कागजों को पेश कर रही है। फिर भी मैं कहना चाहूंगा वो एक जांच का विषय है, कौन सही है कौन गलत है वो एक एसआईटी गठित की गई है, पुलिस बताएगी, हमें न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। लेकिन हरियाणा सरकार ने किस बिना पर ऐसे व्यक्ति को फरीदाबाद का मुख्य अतिथि बनाकर भेजा जो अभी जांच के अंदर है? क्या फरीदाबाद के लोग बताएं? मैं तो उनसे पूछना चाहूंगा, क्या एक व्यक्ति जो अभी जांच के विषय में चल रहे हो, वो भी एक महिला के साथ छेड़छाड़ के जांच में विषय में चल रहे हो, उन पे एफआईआर दर्ज हो, क्या वो हमारे फरीदाबाद के जिले के इस ध्वजारोहण के कार्यक्रम का मुख्य अतिथि होना चाहिए? क्या हमारे पास पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा के पास विधायकों में, मंत्रियों में कोई ऐसा सम्मानजनक व्यक्ति नहीं बचा था? नहीं, सब लोगों की अलग अलग जगह ड्यूटी लगाई है, सब लोग अलग अलग जाएंगे। जैसे हमारे ये भूचंद शर्मा जी हैं, वो नुमू में ध्वजारोहण करेंगे, बिल्कुल। सीमा त्रिखा जी शायद पलवल तो कृष्णपाल जी जाएंगे, दीपक मंगला जी बड़कल में आकर करेंगे, बिल्कुल। सीमा जी भी कहीं होंगी जी सिलसिले में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब विधायकों की भी ड्यूटी लगाई जा रही थी तो हरियाणा सरकार को इस विषय को गंभीरता से समझते हुए ये मानना चाहिए था कि आपने खेल मंत्री के ऊपर खेल से जुड़े हुए आरोप के अंदर आज खेल के सबसे बड़े पुरस्कार के कार्यक्रम में आपने मुख्य अतिथि बनाकर भेज दिया। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आज मैं आपके बीच में एक बात रखूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बात कही थी कि राजनीतिक में शुचिता होनी चाहिए। जी, राजनीतिक शुचिता की बात करते थे, राजनीतिक शुचिता की बात अटल बिहारी जी ने राजनीतिक शुचिता की बात कही। उन्होंने कहा राजनीति में स्वच्छता और शुचिता तो कहते थे कि काजल की कोठरी में से। उन्होंने ये कहा कि काजल की कोठरी से मैं निकल के आता हूं राजनीति में, काजल की कोठरी से मैं निकल के आता हूं। और तो कैसे हरियाणा सरकार एक दागी व्यक्ति को फरीदाबाद का मुख्य अतिथि बना के भेज सकता है ध्वजारोहण का? इसको देश के झंडे को देख के जो सैल्यूट जो फरीदाबाद की जनता उस दिन करेगी, उस व्यक्ति को उस गाड़ी पर देखकर करेगी जिस व्यक्ति के ऊपर एक महिला के साथ छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज है। क्या हरियाणा के अंदर इतने बड़े फरीदाबाद जिले के लिए हरियाणा के अंदर क्या कोई विधायक नहीं बचा था भाजपा के पास में भेजने के लिए? यहाँ पर जहां पर ये फरीदाबाद की वो धरती है, वो पावन धरती है जहां गवर्नर ने एट होम किए हैं, ये वो पावन धरती है जिन पर अनेकों जो भी मुख्य अतिथि आज तक मुख्यमंत्री बने हैं वो यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में रहे हैं। देश विदेश से लोगों ने आकर यहाँ पर बड़े बड़े कार्यक्रमों में अपना स्थान बनाया है। तो मैं फरीदाबाद की जनता से सबसे पहले पूछना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि क्या फरीदाबाद का इतना अधिकार नहीं है कि हमें एक स्वच्छ छवि का, एक साफ छवि का मुख्य अतिथि मिले इस दिन पर? क्या बात इसमें भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की नहीं है, बात यह कि ये सरकार का काम है और हरियाणा सरकार ने लिस्ट तय करनी है कि कौन कहां ध्वजारोहण करने जाएगा। निश्चित ही वो अपनी सरकार में जो भागीदार हैं, अपने विधायक हैं, अपने मंत्रियों ने भेजते हैं, लेकिन हरियाणा में आज आपके पास में अपने 40 विधायक हैं, आपके पास 8 निर्दलीय विधायक हैं, आपके पास निर्दलियों की भी ड्यूटी लगाई है नेताजी को फहराने के झंडा, आपके पास 10 जेजेपी के विधायक हैं, आप किसी को भी भेज सकते थे। आखिरकार संदीप सिंह ही क्यों फरीदाबाद को दिए गए? और आप मुख्यमंत्री जी कितने अटल हो सकते हैं अपनी बात पर? कितने? मेरा तो सवाल है आपसे कि कल के दिन अगर संदीप सिंह दोषी पाए गए तो आप कार्रवाई उन पे तो करेंगे ही करेंगे। क्या आप अपने ऊपर भी करेंगे, अपनी सरकार पे भी करेंगे? क्या आप उन पर भी करेंगे जो आज इन बच्चियों को कल सम्मानित किया जाएगा, बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, टीचरों को, डॉक्टरों को सम्मानित किया जाएगा? क्या वो अपने घर में फोटो लगाकर देखेंगे ये वही व्यक्ति है जिसके ऊपर महिला छेड़छाड़ का आरोप था और वो तय हो गया है और हम इसके हाथ से सम्मानित हुए हैं?
क्या हमारा ये अधिकार है? देखिए मेरी बात समझिए, ये विषय है, जीवन में एक बार ही व्यक्ति को सम्मानित होने का गर्व मिलता है खेल परिसर के कार्यक्रम में, हर वर्ष नहीं सम्मानित हो पाता व्यक्ति। मैं भी जब छोटा था तो एक बार छोटा सा एक गिफ्ट वहां पर मुझे भी मोमेंटो मिला था, वहां पे परफॉर्मेंस देने का, मैंने आज तक संभाल के रखा हुआ है कि मुझे ये फलाने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और कितने ही टीचर और कितने ही डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी रिटायरमेंट पे होते हैं और उनको इसमें सम्मानित किया जाता है। पुलिसकर्मी हैं, टीचर्स हैं, समाज सेवी हैं, बहुत सारे लोग। और देखिए निश्चित ही मेरा एक और मानना है, इसमें पुलिस के बहुत बड़े बड़े अधिकारी इसमें आते हैं, उनको भी सम्मानित किया जाता है। मुझे लगता है कि इस तरीके के कार्यक्रमों को संदीप सिंह जी के हाथ से करवा के, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार की मंशा है कि वो इस जांच को भी प्रभावित करने की कोशिश करें, उनका प्रभाव दिखाकर कि आपके यहाँ जांच भले ही चल रही है चंडीगढ़ पुलिस में, परंतु हमारे लिए सब कुछ नॉर्मल रूटीन कोर्स ऑफ लाइफ है। तो मेरी एक मांग है, मैं समस्त हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, जिला फरीदाबाद यूथ कांग्रेस की तरफ से मैं मांग करता हूँ मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से कि अभी भी 24 घंटे का समय है, आप इस पर पुनर्विचार करें, अपने इस डिसीजन पर पुनर्विचार करें और फरीदाबाद को एक स्वच्छ छवि का ईमानदार, शिक्षित ऐसा व्यक्ति दें झंडा फहराने के लिए जो कम से कम ऐसे संगीन मामले में तो कम से कम लिप्त ना हो। चलिए आपकी सरकार में कौन क्या कर रहा है, कौन कितना भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो एक अलग बात है, परंतु कम से कम महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले में जो व्यक्ति लिप्त है उसको कोई अधिकार नहीं है। और हमारा ही फरीदाबाद क्यों चुना आपने? आप तो अपने आप क्या कहना चाह रहे हैं कि बदल दो? बिल्कुल, मेरी मांग है, मैं इस वीडियो के माध्यम से अगर मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचे तो मैं मांग करता हूं कि आप अभी भी समय है, फरीदाबाद के मुख्य अतिथि को बदलिए, हमें ऐसा मुख्य अतिथि दीजिए जो साफ छवि का हो, जिसके ऊपर कोई दाग ना हो। आप देखिए राजनीतिक पार्टियों में आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, परंतु एक महिला ने सामने आके एक आरोप लगाया है, और ठीक है हम आपकी बात को बड़ा करते हैं सीएम साहब, जब तक जांच का विषय है वो अगर दोषी नहीं है तो वो निर्दोष भी नहीं है, और जब तक वो निर्दोष नहीं है आप उन पे पूर्ण विराम लगाइए। और मैं आपसे मांग करता हूं कि आप फरीदाबाद के लिए नया मुख्य अतिथि यहाँ पे भेजिए कल झंडा फहराने के लिए। देखिए ये देश के झंडे की बात है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम इसका विरोध करेंगे। कल स्वतंत्रता दिवस है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम उनका घेराव करेंगे, ऐसा हम कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि देश का झंडा इससे जुड़ा हुआ है। कल स्वतंत्रता दिवस है, हम इस दिन पे कोई भी ऐसा कार्यक्रम नहीं करेंगे जिससे देश की छवि खराब हो। लेकिन मेरी हाथ जोड़ के विनती है सरकार से कि वो इस पर पुनर्विचार करे। और कोई नहीं है तो जिला उपायुक्त से ही फहरवा दें। जिला उपायुक्त तो एक हमारे जिले का मालिक होता है, कलेक्टर है। आप ठीक है, आप संदीप सिंह जी को आदेश दे दीजिए कि वो अपना विराम करें जब तक जांच चल रही है, और डीसी फरीदाबाद की आप ड्यूटी लगाएं कि वो इसमें, हर ऐसा होता आया है, कई बार हुआ है जो जिला उपायुक्त ने ही अपने अपने जिलों में झंडे फहराए हैं और लोगों को सम्मानित किया है। हमारे फरीदाबाद में बहुत ही ईमानदार जिला उपायुक्त इस समय विक्रम जी लगे हुए हैं। हमारे फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा जी बड़ी ईमानदारी से और सहनशीलता से वो काम कर रहे हैं फरीदाबाद में। उनके हाथों से लोग सम्मानित हों तो बड़ा गर्व का मौका होगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि ऐसे व्यक्ति इसके हाथों से सम्मानित, अगर मेरी बच्ची कल 15 अगस्त को सम्मानित हो रही होगी स्वतंत्रता दिवस पे संदीप सिंह के हाथ से, तो मैं अपनी बेटी को सम्मानित नहीं होने दूंगा। जी, तो फरीदाबाद सुना आपने, नितिन सिंगला ये मांग रख रहे हैं, उनकी ये डिमांड है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जो दागी मंत्री हैं उनको फरीदाबाद मत भेजिए, उनके हाथ से इस शहर में झंडा मत फहरवाइए। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण